बहुजन समाज को महुआ मोइत्रा से सीखना चाहिए। सोचिए, उनकी सदस्यता चली गई, मुश्किल से अब कितने महीने बाकी हैं, 3-4 महीने, और किस बेबाकी से वो महिला लड़ रही है अपनी सदस्यता बचाने के लिए। लेकिन सोचिए, बहुजन समाज के लोगों को किस तरह से नौकरियों से निकाल दिया जाता है। ये आज मैं सोच के आया था कि इस पर मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा और इस देश को बताऊंगा। ये तस्वीरें एक साथ देख लीजिए। ये वो 5 तस्वीरें हैं जो इस देश के उन जुझारू लड़ाकों की है जो अपनी नौकरी की परवाह न करते हुए बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए लड़ते रहे हैं और उसकी कीमत भी चुका रहे हैं। बहुजन समाज से आज मेरे कुछ सवाल हैं और मैं चाहता हूं कि इन सवालों का वो जवाब दे कि उनकी राय क्या है। क्या वो अपने ही लोगों को लड़ते मरते छोड़ देंगे? जी हाँ, हमने रोहित वेमुला को छोड़ दिया अकेला, वो शहीद हो गए, उनकी संस्थानिक हत्या हो गई। क्या हम लक्ष्मण यादव को छोड़ देंगे? क्या हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत को छोड़ देंगे जिन पर हमला हुआ था? क्या हम 102 दिनों से धरने पर बैठे डॉक्टर रितु को अकेला छोड़ देंगे जो अपनी नौकरी बचाने के लिए नहीं, संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ रही है? प्रोफेसर रतन लाल जिनको लगातार प्रताड़ित किया जाता है, डॉक्टर सूरज मंडल और डॉक्टर विक्रम जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, और अब लक्ष्मण यादव। आपके समाज का आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो या पत्रकार हो, जब वो आपके सामाजिक हितों की बात करता है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है। क्या आप ये कह के छोड़ देंगे कि वो राजनीति कर रहे थे? सोचिए, राजनीति क्या होती है। रागी नाम का एक प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो दिन रात चैनल पर बैठ के बीजेपी के लिए बैटिंग करता है। क्या वो राजनीति नहीं है? लेकिन उसका समाज, उसकी पॉलिटिकल पार्टियां उसको सत्ता में ले जाएगी। प्रोफेसर राकेश सिन्हा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। बहुजन समाज ने मनोज झा को, जो प्रोफेसर थे, उनको संसद भेजा, चाहे वो राकेश कुमार सिन्हा हो चाहे मनोज झा। सोचिए, अपूर्वानंद जो सवर्ण समाज से हैं, वो लेफ्ट में है, उनके सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे रहा। तो क्या इस देश में सत्ता के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, क्या सवर्णों को ही सिर्फ राजनीति करने का अधिकार है? क्या बहुजन समाज को बोलने का अधिकार नहीं है? और अगर ये ऐसा हो रहा है, अगर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर विक्रम या आपको बता दें कि रविकांत सर या रतन लाल जी को या लक्ष्मण यादव या डॉक्टर रितु को आज अन्याय सहना पड़ रहा है क्योंकि बहुजन समाज सोया हुआ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कब तक चुप रहेंगे आप? रोहित वेमुला की शहादत, चुप थे आप? क्या लक्ष्मण यादव का आप साथ नहीं देंगे? क्या लक्ष्मण यादव के साथ आपको खड़ा नहीं रहना चाहिए? सवाल है कि अब इस देश में बहुजन समाज की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। आप लाचार और बेबस रहेंगे और इसका नतीजा जानते हैं। अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में लक्ष्मण यादव नहीं होंगे, रतन लाल नहीं होंगे, प्रोफेसर रविकांत नहीं होंगे, डॉक्टर रितु नहीं होंगी, प्रोफेसर विक्रम नहीं होंगे, तो आज का आंकड़ा है पिछले 5 साल में SC ST OBC के 13,000 बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। ड्रॉप आउट मतलब उनकी संस्थानिक, उनको इस तरह से टॉर्चर किया गया कि वो कॉलेज, IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़ के बाहर चले गए क्योंकि उनका कोई डॉक्टर नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। रागी, अपूर्वानंद, मनोज झा, राकेश सिन्हा, ये वो तमाम नाम है जो सवर्ण समाज से हैं। कोई लेफ्ट का है, कोई RJD का है, ज़्यादातर बीजेपी का है। वो राजनीति भी करता है, नौकरी भी करता है, समाज में शोहरत भी है, नाम भी है, इज्जत भी है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, गांठ बांध लो। अगर अब भी आप लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रविकांत, प्रोफेसर विवेक, कुछ नाम है इस देश में जो आपके अधिकारों के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगाकर बोलता है। लक्ष्मण यादव जो नौकरी गंवा चुके हैं, रोहित वेमुला के साथ हुआ, डॉक्टर रितु जो संघर्ष कर रही है, प्रोफेसर विवेक कुमार जो बोलते हैं, प्रोफेसर सूरज मंडल, प्रोफेसर रतन लाल, डॉक्टर रितु, प्रोफेसर रविकांत, ये वो प्रोफेसर्स हैं जो आपके लिए बोलते हैं। अगर अब भी आप चुप रहें तो आपकी चुप्पी बहुत घातक पड़ेगी। और सुन लीजिए, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनमें दमखम है। ये लोग अपने मेहनत से वहाँ तक पहुँचे और समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। नुकसान आपका है। 13,000 बच्चे आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए हैं। आपकी आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएंगी। कलारेस पटेल ने मुझे एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हम आज बोलेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, तो हो सकता है कि हम अपने आने वाली नस्लों को बचा पाएँ। अगर बाबा साहब लड़े तो आज हमें कुछ मिल रहा है।
और अगर हम नहीं लड़े, नहीं चुप रह गए, तो हमारे साथ तो जो होगा सो होगा, क्योंकि जाति कभी जाति नहीं, हमारी आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी हो जाएंगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं, सोचिए, इस लड़ाई का रास्ता एकदम आसान है। आप नौकरी से निकाल सकते हैं, आप हमें बहुजन समाज के दिलों से नहीं निकाल सकते हैं। इस देश के बहुजन समाज के मैं पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं करता हूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सोचिए, इस देश में ममता बनर्जी भी सवर्ण नेता है, इस देश में नवीन पटनायक भी सवर्ण है, इस देश में कांग्रेस भी सवर्ण है, इस देश में बीजेपी भी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी है, न जाने कितनी पार्टियां हैं। लेकिन सवर्ण समाज किसको वोट करता है? वो सिर्फ बीजेपी को वोट करता है। मुझसे तमाम बहुजन समाज के लोग पूछते हैं हमारे नेता एकजुट क्यों नहीं होते हैं। मैं उनसे सवाल करता हूं, जिसका समाज एकजुट नहीं होगा उसका नेता भी एकजुट नहीं होगा। सोचिए, सवर्ण समाज एक मुश्त बीजेपी को वोट करता है। जिस दिन बहुजनों ने अपना एकजुटता दिखा दी, नेता दौड़ के आएंगे। समाज जिस दिशा में चलता है, नेता उसी दिशा में चलते हैं। हम बहुजन समाज के लोग अपनी जाति के नेताओं के साथ मूव करते रहते हैं। हमारा नेता जिस गठबंधन में जाता है, जिस पार्टी में जाता है, हम उसके साथ हो लेते हैं। और ये तमाम पार्टियों को पता है कि सवर्ण समाज के नेता किसी पार्टी में जाए, सवर्ण वोटर नहीं जाता है, वो अपने हितों की रक्षा करने वाले दलों को वोट देता है जो उनके हितों की रक्षा करे। लेकिन बहुजन समाज ऐसा नहीं करता है, वो अपने नेताओं के पीछे पीछे चलता है और उसका जाति का नेता जिस दल में जाता है वो उस दल को वोट करता है। और इसीलिए समाज बटा हुआ है। उसके नेताओं का तो भला हो जाता है, वो भी भला नहीं होता। आप देखिए ना, सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में बहुजन समाज की क्या हैसियत है। तेलंगाना में आपको मजबूरी में चिखने चिल्लाने पर डिप्टी सीएम बनाया जाता है, वो भी इसीलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रतन लाल, प्रोफेसर रविकांत, प्रोफेसर ऋतु, डॉक्टर सूरज मंडल, इन सब लोगों की वजह से जो अवेयरनेस आया है। और ऐसे हजारों लोग, युवा, चाहे मैं उनका नाम भी नहीं जानता हूं, वो जैकी हो सकते हैं, वो प्रियांशु हो सकते हैं, वो तमाम सोशल मीडिया के पत्रकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से अवेयरनेस आया है। इसलिए लोग SC ST OBC की बात कर रहे हैं। आप लोग नेताओं को अपने पीछे लाइए, और ये तब होगा जब आप एक मुश्त तय करेंगे कि हमें बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को ही वोट करना पड़ेगा। जैसे सवर्ण समाज ने तय कर लिया है कि वो सवर्ण लीडरशिप वाले उन किसी भी पार्टी को वोट नहीं देता है, उस पार्टी को वोट देता है जिसका वो सामाजिक हित सधे। इसलिए बहुजन समाज जब तक ये जागरूकता नहीं लाएगा, उसके साथ ये सब होता रहेगा। और एक बात मैं गुजारिश कर रहा हूं, ये लड़ाई तभी आगे बढ़ेगी जब बहुजन समाज के लोग लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रतन लाल, डॉक्टर ऋतु, दिलीप मंडल जैसे लोगों को संसद भेजेगा और विधानसभा भेजेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रोफेसर रतन लाल हो, डॉक्टर ऋतु हो, लक्ष्मण यादव हो, प्रोफेसर विक्रम हो, रविकांत हो, प्रोफेसर विवेक हो, और ऐसे हजारों प्रोफेसर होंगे। सोचिए, जब जम्मू कश्मीर में एक दलित प्रोफेसर सुसाइड कर लेता है, रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हो गई, डेल्टा मेघवाल, पायल तडवी, न जाने हजारों नाम है जिनका मैं जानता तक नहीं हूं। अब सोशल मीडिया है तो नाम सामने आ रहे हैं। 13,000 SC ST OBC के बच्चे ड्रॉप आउट हैं। आपका प्रोफेसर नहीं है तो छात्र कैसे टिकने दिया जाएगा? इनकी तरीका यही है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को छुट्टी नहीं है ट्वीट करने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन बहुजन समाज को एकजुट होना पड़ेगा। और यकीन मानिए, अगर ये लोग चुप बैठ गए या ये लोग ये लड़ाई हार गए, अगर आज इनकी नौकरियां जा रही है, कल जेल में डाला जाएगा, आप अपने घरों में बैठे रहेंगे, तो आप तय कर लीजिए कि अब आपके बच्चे की बारी है। आपको मजदूर बने रहना है या इस देश के संवैधानिक अधिकार में हिस्सेदारी चाहिए? आपको बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इन तमाम लोगों को संसद भेजना पड़ेगा, नहीं तो यकीन मानिए आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के बहुजन समाज को इन्हीं को MLA, MP और नेता चुनिए। और ये रास्ता दिखाया है मिजोरम में। मिजोरम के 95% ट्राइबल ने अपना मुख्यमंत्री चुना है। ये रास्ता दिखाया है आदिवासी समाज ने, बाप ने 2 राजस्थान में, 1 मध्य प्रदेश में अपना विधायक चुना है। बहुजन समाज को हर स्टेट में देखना पड़ेगा कि कौन बहुजन पार्टी सरकार बना सकती है, कौन बहुजन दल जो है हमारे हक अधिकार के लिए सचेत हैं, वैसे नेताओं को साथ चुनना पड़ेगा। और कम से कम इन लोगों को, चाहे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हो, डॉक्टर लक्ष्मण यादव हो, डॉक्टर दिलीप मंडल हो, डॉक्टर सूरज मंडल हो, डॉक्टर ऋतु हो, डॉक्टर विक्रम हो, ये सब PhD किए हैं, डॉक्टर रविकांत हो, डॉक्टर विवेक कुमार हो, ये तमाम लोग जो अपनी नौकरी को जान हथेली पर रखकर, अपने परिवार को हथेली पर लेकर आपके संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, बोलते हैं,
दिलीप मंडल हों या तमाम वो बहुजन पत्रकार हों, उन सब के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो आपकी नस्लें गूंगी बहरी हो जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है। आज आप चुप रहेंगे, कल आपकी नस्लें, आप सोचिए ना, अगर बाबा साहब न होते तो क्या हमारे शरीर पर कपड़ा होता? अगर फूले न होते तो बाबा साहब ना आते? अगर साहू जी महाराज, फूले, पेरियार, ये सब की लड़ाई है, जगदेव बाबू की लड़ाई है, मंडल साहब की लड़ाई, आज जो SC ST OBC के लोग MP MLA बन रहे हैं, बाबा साहब का देन है। आपको एक बाबा साहब ने अपने परिवार की कुर्बानी दी, बच्चों की कुर्बानी दी। आपको मैं यकीन दिला रहा हूं, अगर आप आज बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग, मैं उन मजदूरों को नहीं दोष दूंगा जिनको पढ़ने ही लिखने नहीं दिया गया। ये लड़ाई जातिवाद की लंबी लड़ाई है, और ये लड़ाई बहुजन समाज, किसान समाज का वही तबका लड़ पाएगा जो पढ़ा लिखा है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, सिनेमा में है। ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है। और लक्ष्मण यादव अपने लिए नहीं लड़ रहा था, रतन लाल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, विवेक कुमार अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे हजारों IAS IPS हैं जो चुप्पी साधे रहते हैं, इसीलिए क्योंकि समाज उनके साथ खड़ा नहीं होता है। समाज को जागरूक होना पड़ेगा, समाज को खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो आपके नस्लों को गूंगा और बहरा, लाचार, बेबस, मजदूर बना दिया जाएगा। और लक्ष्मण यादव तो एक उदाहरण है। हम लोग कैसे इनके साथ खड़ा हो सकते हैं, वो भी रास्ता बता रहा हूं। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से इनके हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। हम लड़ने भिड़ने वाले ही तो नेता चाहते हैं, हमको ऐसा नेता चुनना पड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक दल से हो, चाहे वो सामाजिक दल कार्यकर्ता हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी से हो, जो सड़कों पर हमारे लिए संघर्ष किया हो, जिसने अपने आप को खपाया हो, जिसने, लक्ष्मण यादव ने नौकरी की परवाह नहीं की, रतन लाल की नौकरी हमेशा खतरे में रहती है, गिरफ्तारी की गई, डॉक्टर सूरज मंडल, ऐसे हजारों नाम हैं। आपके इलाके में जो भी नाम है उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, चाहे सड़कों पर लड़ने वाला हो या मीडिया में हो, जुडिशियरी में हो। जस्टिस कर्नन के साथ क्या हुआ? बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग, अब कम से कम आपकी वो तबका, आप कम से कम ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखिए, बोलिए, नहीं तो आपके नस्लें गूंगी बहरी हो जाएंगी, आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अगर आप अपने लड़ने वालों के साथ खड़ा नहीं रहेंगे, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? कौन लड़ेगा? सदियों में एक बाबा साहब पैदा होते हैं, सदियों में बुद्ध पैदा होते हैं, सदियों में फूले पेरियार अम्बेडकर पैदा होते हैं, सदियों में मान्यवर कांसी राम साहब पैदा होते हैं, सदियों में जगदेव बाबू पैदा होते हैं, सदियों में रामस्वरूप वर्मा पैदा होते हैं, सदियों में अंकली पैदा होते हैं, गाडगे पैदा होते हैं। ये तमाम जो बहुजन महापुरुष हैं, इन्होंने अपने अपने परिवार की तिलांजलि दी, अपना घर परिवार, अपना जीवन त्याग किया, तब हम मनुवाद से लड़ पाए। और आज हमें हक, अधिकार, हिस्सेदारी मिल रही है और उसको भी छीना जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ऐ चुप बहुजन समाज के लोगों, जाति तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम चुप रह जाओगे तो हो सकता है कि थोड़े दिन बचे रहो। सोचिए, वो महुआ मोइत्रा से सीखिए जो कह रही है कि 49 साल की मेरी उम्र है, 30 साल और लड़ूंगी संसद में और रोड पर भी। बहुजन समाज के लोगों, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, उन लोगों के लिए आवाज उठाओ, एक साथ आओ, उनको संसद भेजो, विधानसभा भेजो, जो सड़क पर लड़ रहे हैं। जो लक्ष्मण यादव नौकरी बचाने के लिए चुप नहीं रहा, जो डर जाता तो डर जाता, नौकरी बचा लेता, जो आपको नौकरी खतरे में डालकर लड़ रहा है, अगर ये कल संसद जाएगा तो आपकी आवाज उठाएगा। रतन लाल कल संसद जाएंगे तो आपकी आवाज उठाएंगे, सूरज मंडल संसद जाएंगे तो आपकी आवाज उठाएंगे, रविकांत जैसे लोग संसद जाएंगे तो आवाज उठाएंगे, रावण जैसे लोग संसद जाएंगे तो आवाज उठाएंगे। मायावती संसद में थी तो आवाज उठाती थी क्योंकि वो सड़कों से आई थी, मान्यवर साहब सड़कों से आए थे। बहुजन समाज को सड़कों का नेता चुनना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप की नींद तब खुलेगी जब या तो हम शहीद हो जाएंगे या हम समाज के तौर पे एकजुट हो जाएंगे। जैसे सवर्ण समाज के लोग तमाम सवर्ण दलों को छोड़कर बीजेपी को वोट करते हैं, बहुजन समाज के लोग जिस दिन एकजुट होकर एक एक पार्टी को वोट करना शुरू करेंगे तभी उनकी सत्ता आएगी, नहीं तो ऐसे लोग मारे जाते रहेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, लक्ष्मण यादव का कुछ नहीं बिगड़ेगा, रतन लाल जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिस तरह से 5 साल में 13,000 IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे बाहर कर दिए गए हैं, आने वाले समय में आपके बच्चों को सड़क पर मजदूर बना दिया जाएगा। आपको तय करना है कि आपके शरीर पर कोट हो, संवैधानिक अधिकार हो, उसके लिए लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। और लड़ना क्या है? लोकतंत्र में
गोली का जरूरत नहीं है, बोली की जरूरत है, मीडिया की जरूरत है, लिखने पढ़ने बोलने की जरूरत है। नहीं तो लक्ष्मण यादव जैसे लोग नौकरी से निकाले जाएंगे। अब भी अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए नहीं जगे तो बाबा साहब की कुर्बानी बेकार जाएगी। लक्ष्मण यादव, रतनलाल, इन तमाम लोग की गलती क्या है, प्रोफेसर विक्रम की गलती क्या है? वो संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलते हैं। 90-95% लोग, सोचिए, दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिला है। मार्टिन लूथर की लड़ाई थी तो ब्लैक को अधिकार मिला, नेल्सन मंडेला की लड़ाई थी तो ब्लैक को अधिकार मिला। अरे आज़ादी की लड़ाई तभी मिली जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने उसकी कीमत चुकाई है। बहुजन समाज के अपने संवैधानिक अधिकार तभी मिलेंगे जब आप अपने घरों से निकलकर पढ़ना लिखना बोलना शुरू करेंगे, तब जाकर अपने अधिकार मिलेंगे। और मैं इसके लिए उन तमाम लोगों को जिम्मेदार मानता हूं जो मेरी तरह पढ़े लिखे लोग हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप चुप रह गए तो आपके आने वाली नस्लें लाचार, बेबस, गूंगी और बहरी हो जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूं इस देश के पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से कि अगर आप ट्विटर पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, तो अपने तमाम उन बहुजन आंदोलनकारियों के लिए लिखिए, पढ़िए, बोलिए। नहीं तो आप भी कल नहीं बचेंगे। जब समाज साथ छोड़ देगा तो आपके हिस्से में भी कुछ नहीं आएगा। आप सोचिए, आपको बीजेपी की रणनीति अपनानी पड़ेगी। जैसे बीजेपी मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देती है, वैसे ही बहुजन समाज के दलों को, सवर्ण समाज को दरकिनार करना पड़ेगा। बहुजन के तमाम जातियों को आत्मसात करना पड़ेगा और बहुजन समाज के योद्धाओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सोचिए, बीजेपी उन लोगों को भी टिकट देती है जो उसके एजेंडे पर काम करते हैं, चाहे उस पर टेरर का ही आरोप क्यों न लगा हो। साध्वी प्रज्ञा पर टेरर का आरोप लगा था। तमाम कॉन्फ्लिक्ट वाले लोगों को सत्ता में पहुंचाते हैं। बहुजन समाज की पॉलिटिकल पार्टियां अपने बहुजन नेताओं से ही पीछा छुड़ा लेती है, बहुजन एक्टिविस्टों से पीछा छुड़ा लेती है, क्योंकि उनको कहीं डर तो नहीं है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। अरे इतने राज्य हैं, इतना बड़ा देश है, आज बहुजन समाज का कोई भी दल, राष्ट्रीय दल इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि उसके नेता इनसिक्योर होते हैं। उनको लगता है कि हमसे कोई तेज तरार आ जाएगा तो कब्जा कर लेगा। अरे देश, आप एक राज्य में हो तो उस राज्य में आप रहो, दूसरे राज्यों में तो भेजो। आप बिहार में हो, यूपी में हो, झारखंड में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, जहां भी हो, आपके लिए 28 देश, 30 देश है। तो बहुजन समाज के नेताओं को भी दिल बड़ा करना होगा। नहीं तो धीरे धीरे आज 2 ही 3 दल जो हैं बहुजन समाज के, झारखंड में जेएमएम, बिहार में आरजेडी जेडीयू, यही तो सत्ता में है। अब मणिपुर में दल, ट्राइबल लोग सत्ता में आए हैं, 3 राज्यों में है, एक डीएमके 4 राज्यों में सत्ता में है, बाकी सारे देश में सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों की सत्ता है। आप अपने सड़क के नेता को नहीं संभालेंगे, अपने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो मनुवाद बाद में आपको भी खा जाएगा। गांठ बांध लीजिए। आप लोग इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए। ये संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है। फुले पेरियार अंबेडकर, इस देश के संविधान, इस देश की सेना को बचाने की लड़ाई है, इस देश के बहुजन समाज को बचाने की लड़ाई है। और लक्ष्मण यादव तो एक उदाहरण है। चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभिकांत हो, चाहे डॉक्टर 100 दिनों से धरना दे रही डॉक्टर रितु, मैं एक पत्रकार के तौर पे इस आंदोलन को आगे बढ़ाता जाऊंगा। मेरा काम है आपकी खबरों को दिखाना, आप तक खबरें पहुंचाना और आपको सही बात बताना। मैं इसलिए कह रहा हूं, कम से कम इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, बोलिए, लिखिए, पढ़िए। मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन इस देश के 10 करोड़ बहुजन जो पढ़े लिखे भी है, जिनके हाथ में कलम है, जिनके हाथ में एक्स है, जिनके हाथ एक्स मतलब ट्विटर, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, आपने अपने चैनलों को सब्सक्राइब कर लिया, आपने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लिखना पढ़ना बोलना शुरू कर दिया, उसी दिन मनुवाद हार जाएगा। दिमागी रूप से जब तक आप कमजोर रहेंगे, चुप रहेंगे, डरेंगे, आप बचेंगे तो चुप रहकर भी नहीं, क्योंकि जाति कभी जाति नहीं है। आप रोज तिल तिल कर मरेंगे, लेकिन इतनी गारंटी है कि अगर आप लड़ेंगे तो आपकी जीत तय है, क्योंकि आपके साथ संविधान है, आपके साथ न्याय है, आप सत्य के साथ हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।